हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है केवीएस एग्ज़ाम के लिए और जो केवीएस में करंट अफेयर्स और पैडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, जो केवीएस का एग्ज़ाम होना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करंट अफेयर्स के, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ यानी कि 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आपको, और इनमें जो सैम करन है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ये, ठीक है, 18.50 करोड़ रुपए पाकर, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ डिटेल दी गई है। हाल ही में हुई वर्ष 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस प्रकार सैम करन आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। यह दूसरा मौका है जब यह पंजाब किंग्स से खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने आईपीएल में अपना पदार्पण सन 2019 में पंजाब के साथ ही किया था, ठीक है। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक, किस देश से संबंधित मशहूर फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन है, केवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन है जो आगे आएंगे। और लास्ट में ये बताऊंगा कि केवीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक संभव हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किस देश से संबंधित मशहूर फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश के हैं। तो वो हैं दोस्तों, ये जो फुटबॉलर हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल देख लीजिए पहले इसकी। हाल ही में फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी और 3 बार के विश्व कप विजेता रह चुके ब्राज़ील के, कहाँ के हैं, ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉलर पेले का कैंसर बीमारी के कारण 82 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए हैं, 77। एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में पेले ने कुल 3 बार फीफा विश्व कप जीता, जो अभी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कहाँ के हैं ये, ब्राज़ील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले, ठीक है। हाल ही में भारतीय सुंदरी सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है। इस प्रतियोगिता में मिसेज पोलने को फर्स्ट रनर ऑफ और मिसेज कनाडा को सेकेंडर रनर अप घोषित किया है, ठीक है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वर्ष 2001 में यह खिताब अदाकारा मॉडल अदिति गोवित्रिकर ने भारत की तरफ से अंतिम बार जीता था। तो हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है, तो उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका, सुंदरी सरगम कौशल, सुंदरी सरगम कौशल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोर्थ देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 7 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 13 जनवरी को। तो इनमें से ऑप्शन है हमारा 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चल रहे हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वो राज्य बन गया है दोस्तों केरल बन गया है दोस्तों। कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने है, वरुण सिन्हा, अक्षय चौधरी, राजेश प्रजापति, सुरिंदर चावला। तो ये हैं सुरिंदर चावला, ये जो है नए एमडी और सीईओ बने हैं पेटीएम, जो हमारा ये है पेटीएम पेमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी से संबंधित इटली के मशहूर खिलाड़ी जियान लुका वियाली का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कहाँ के हैं, इटली के दोस्तों। तो ये कौन है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, रग्बी, किस खेल से संबंधित थे।
ठीक है। जियान लुका वियाली किस खेल से संबंधित है, तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। किस खेल से, फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं। कौन है इनमें, उधम सिंह है, संयम मेहरा है, सुरेश सोनी है या अमित मिर्जा है। तो कौन व्यक्ति हाल में भारतीय अखिल रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों संयम मेहरा। क्या नाम है, संयम मेहरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की पहल जग्गा मिशन को यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो है भारत का कौन सा राज्य है, वो है उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से ऑप्शन नंबर हमारा हिमाचल प्रदेश सही है। जो कुलदीप सिंह पठानिया है उनको हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। हाल ही में कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं हाल ही में, तो ऑप्शन है नवदीप सैनी, टी नटराजन, उमरान मलिक या मोहसिन खान। तो उनका नाम है उमरान मलिक। ये तेज गेंदबाज बन गए हैं उनके बाद, बुमराह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ये 4 ऑप्शन है, के अनिशा खान, के जोया बेगम, के अनीता वर्मा या के शिवा चौहान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, के शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 6 जनवरी को। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 4 जनवरी को। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 13 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम चल रहे हैं, ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन की तरफ। तो पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, कुक ने किया था, फ्रोबेल ने किया था, मोंटेसरी ने किया था या डाल्टन ने किया था। तो ये ऑप्शन सही है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है इनमें से। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, विलियमसन है, थॉर्न है, रोजर्स है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थॉर्न। इसके जो परामर्श के जन्मदाता हैं वो हैं एफसी थॉर्न। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है और न ही अधिक निष्क्रिय होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए हेतु मतलब लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना या ऑप्शन नंबर डी है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। छात्र के अवांछित व्यवहार के अगर उसे सुधारना है तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, अवांछित व्यवहार के कारणों का सबसे पहले पता लगाओ और फिर उसका जो है तरीका ढूंढो कि उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, कौशल संबंधी समस्या से
या फिर वाक संबंधी समस्या थे। तो इन चारों में से बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने संबंधी समस्या से। देखिए, पढ़ने संबंधी समस्या, लेखन संबंधी समस्या हो तो डिस्माफिया, डिस्प्रैक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्या हो तो डिसलेक्सिया, गणितीय कौशल संबंधी, ठीक है, समस्या हो तो डिसकैलकुलिया, और मौखिक रूप से सीखने की अगर अक्षमता है यानी कि कमी है तो वो हो जाएगा अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये चारों हैं, चारों में से एक पूछा जाता है, ज़्यादातर संभावना रहती है इसकी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग के किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थिबाधित विद्यार्थियों के लिए, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए। तो इसका तो सभी को पता होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इस लिपि को, ब्रेल लिपि तथा टैप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSN का अर्थ क्या है। CWSN का अर्थ होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट को वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। व्यक्तिक वृद्धि नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, विश्वास नहीं है, संप्रेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर है वृत्तिक वृद्धि। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो वो है वृत्तिक वृद्धि। ठीक है, परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है। ठीक है, ये होते हैं तीनों, ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आगरा में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है। तो यह है दोस्तों इलाहाबाद में स्थित। कहाँ पे है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था। बंदरों से था, कुत्तों से था, मुर्गियों से था, या वन मानुषों से था। तो इसका था दोस्तों वन मानुषों से। ठीक है, स्किनर का चूहों से था, थॉर्नडाइक का बिल्ली से था, और कोहलर का किससे था, वन मानुषों से। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है, अधिगम की समाप्ति है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, अधिगम में दोष है, अधिगम में अवरोध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पेवलोव है, स्किनर है, हल है, थॉर्नडाइक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों देख लेना। ठीक है, और छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। उसे पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, दंड देना, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सही व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। कोहलर ने किया था, हल ने किया था, कैंडलर ने किया था, ब्रिक ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हल।
समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के, इसका स्पष्टीकरण दिया है दोस्तों। लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तो थे करंट अफेयर्स के और 13 क्वेश्चन है पेडागोजी के दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है, केवीएस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 जनवरी तक आपकी जो है डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म दूर हो जाएगा कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम यानी कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम भी और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। 16 फरवरी से स्टार्ट है यूपी बोर्ड के, और फिर फरवरी में एग्ज़ाम किन के हैं, सीबीएसई वालों के। तो एग्ज़ाम जो होने की संभावना है या तो 20 फरवरी के बाद या फिर मार्च में। ठीक है ना, या तो 20 फरवरी के बाद या फिर मार्च में, तब ये केवीएस का एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। एग्ज़ाम चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, आप लोग जो है अपना तैयारी पर लगे रहिए। 4 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन जो है अपनी तैयारी में जमकर लग जाइए। थैंक यू वेरी मच।